नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। ब्रिटेन में भारत का गौरव बढ़ा, दिवाली पर खुशखबरी आई। ऋषि सुनक वहां पर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं ब्रिटेन के, लेकिन उसको लेकर भारत में एक अलग ही तरीके की सियासत शुरू हो गई है। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने सवाल खड़े कर दिए सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहां पर ब्रिटेन में हुआ उससे भारत को सीख लेनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के दो नेता शशि थरूर और पी चिदम्बरम। शशि थरूर वही नेता हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उनको कोई समर्थन नहीं मिला कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, लेकिन उन्होंने और पी चिदम्बरम, इन दोनों ने भी एक सवाल खड़ा कर दिया है इस बात को लेकर कि क्या भारत में भी इस तरह से अल्पसंख्यक जो कोई भी नेता है उसको इस उच्च पद पर बिठाया जा सकता है। यह सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो बीजेपी ने इतिहास याद दिला दिया है, और इतिहास याद दिलाते हुए बीजेपी ने यह भी बात कही है कि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, तो वो भारत में ही हुआ था, और उससे पहले की भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो बीजेपी ने याद दिलाई है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों ये अल्पसंख्यक कार्ड, ये एजेंडे की सियासत ब्रिटेन से भारत में यहां पर शुरू हो गई है। इसी पर आज करेंगे 5 की पंचायत में विशेष चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे बेहद ही खास मेहमान भी, लेकिन सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं उन तमाम ट्वीट्स पर जो एक एक करके आज इस मुद्दे पर सामने आए। तो ये शशि थरूर की तरफ से ट्वीट आया है। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि सभी को मानना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक वर्ग के एक सदस्य को ऐसा सर्वोच्च पद मिला है। ब्रिटेन ने दुनिया में अनूठा काम किया है, भारतीय इसकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमें खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए कि क्या ऐसा यहां भी हो सकता है। ये बात शशि थरूर ने पूछी है अपने ट्वीट के माध्यम से। और उसके बाद पी चिदम्बरम का भी ये ट्वीट देखिए। पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देश के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना है। मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद को मानने वाली पार्टियों को इससे सीखने की जरूरत है। ये पी चिदम्बरम की तरफ से ट्वीट सामने आया। और उसके बाद एक और अहम ट्वीट जिससे राजनीति गरमाई, वो है महबूबा मुफ्ती का। ये गर्व का क्षण है कि ब्रिटेन में पहली बार भारतीय मूल का प्रधानमंत्री होगा, और आज जब पूरा भारत इसका जश्न मना रहा है, हमें याद रखना चाहिए कि जब ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक को अपने अगले प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया, हम अब भी एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों में फंसे हुए हैं। तो ये वो 3 ट्वीट रहे जिन्होंने इस बात पर सवाल खड़े किए कि जो ब्रिटेन में हुआ वो लगता है भारत में नहीं हो सकता। जवाब दिया एक एक करके बीजेपी के नेताओं ने, अमित मालवीय से लेकर रविशंकर प्रसाद तक, सभी ने एक एक करके जवाब दिया। जरा उस जवाब पर नजर डालते हैं। अमित मालवीय ने कहा, जैसी उम्मीद थी उसी के अनुरूप टीएमसी एक मुस्लिम प्रधानमंत्री देखना चाहती है। अच्छी शुरुआत यह होगी कि भ्रष्टाचार में लिप्त ममता बनर्जी से पद छोड़कर फरहाद हकीम को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने को कहा जाए। वो एक मुस्लिम है और उनके विश्वास पात्र सहयोगी भी हैं। वैसे बंगाल के 17 के गलियारों में ऐसी सुगबुगाहट है, जो कहा वो अब कीजिए। ये अमित मालवीय का ट्वीट है। और अब देखिए रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुनाव के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हाइपर एक्टिव हो गए हैं। उन्हें मैं विनम्रता पूर्वक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का असाधारण राष्ट्रपति काल और 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का काल याद दिलाऊंगा। एक प्रतिष्ठित जनजातीय नेता द्रौपदी मुर्मू भी हमारी राष्ट्रपति हैं। आदत है कि जो हमारे देश की समावेशी संस्कृति है उस पे इनकी साजिशी और सनकी विकृति हमेशा हावी हो जाती है। एक तरफ देश जो है वो समावेशी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इनकी जो है वो सनकी विकृति, इससे ये अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनकी आदत हो गई है कि जब कभी कोई रंग भरा जाए देश में या दुनिया में तो उसमें भंग डालो। इनको ये भूल जाते हैं कि इसी देश में 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के सबसे सर्वोच्च प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रहे। ये तो एक एनल्स ऑफ हिस्ट्री का एक
बाग है जो हुआ है, एक इंडियन ओरिजिन के इंडिविजुअल यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनना, और मैं समझता हूं ये पेटी पॉलिटिक्स है जो ये लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन एक इशारा इससे जाहिर है कि ये जो डायनास है, पॉलिटिकल डायनास मैं कहूंगा उनको, उनका जो अंतिम संस्कार हो चुका है। तो मुख्तार अब्बास नकवी और टॉम वड़क्कन, ये दो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने इस बात को लेकर सवाल खड़े किए कि आखिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर कि महबूबा मुफ्ती और तृणमूल कांग्रेस, उनकी तरफ से आखिर ये सवाल क्यों खड़े किए गए हैं और ये सवाल खड़े करने के पीछे आखिर कौन सी ऐसी मानसिकता है, क्योंकि सवाल खड़े करने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इन सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रवक्ता देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं था। तो ये एक नया ट्रेंड इस वक्त राजनीति में दिखाई दे रहा है कि पहले बड़े बड़े नेता कोई बयान देते हैं और उसके बाद पार्टी अपने आप को जब देखती है कि विवादित बयान हो गए हैं, विवादों में घिर गए हैं, सवालों के घेरे में है, तो पार्टी अपने आप को उन सभी विवादों से अलग करते हुए कह देती है कि ये निजी बयान था। चलिए, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे 5 की पंचायत में और करेंगे इस मुद्दे पर विशेष चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और मैं आपका परिचय अपने मेहमानों से करवाऊंगी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। लगातार बरकरार दूरदर्शन की लोकप्रियता, डीडी न्यूज ने फिर जीता देश की जनता का विश्वास। सीएसडीएस और लोक नीति के सर्वे में दूरदर्शन नंबर 1। 34% लोगों ने दूरदर्शन को माना सबसे भरोसेमंद। निजी चैनलों और समाचार पत्रों से आगे दूरदर्शन, देश का चैनल, देश की धड़कन, दूरदर्शन। केवल खबर, पूरी खबर। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस विशेष चर्चा में सीधे जुड़ गए हैं। मैं आपका परिचय अपने मेहमानों से करा देती हूं। हमारे साथ राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि लेफ्ट लीडर हैं और वामपंथी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है जो कि प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से नेता हैं और तमाम मुद्दों पर पक्ष रखते हैं। तरुण तिवारी जी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, प्रमोद कुमार सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ये जानने की कोशिश हम जरा करते हैं कि आखिर ब्रिटेन में अगर भारत का गौरव बढ़ रहा है तो भारत में तकलीफ क्या है। राजीव जी, पहले मैं शुरुआत आप ही से करूंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, महबूबा मुफ्ती की पीजीपी हो, सभी की तरफ से पहले बयान आए और उसके बाद जब आज हमने संपर्क साधने की कोशिश की कि एक आधिकारिक तौर पर क्या बयान पार्टी का आता है तो सभी ने अपना किनारा एक तरीके से कर लिया। तो मेरा मुद्दा आज का ये भी है कि ये ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि पहले कोई बयान दो, पार्टी के बड़े बड़े नेता कोई बयान देते हैं, उसके बाद पार्टी अपने आप को आधिकारिक तौर पर उनसे अलग कर लेती है। तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो पलटवार हुआ है, जो जवाब आया, उसी का नतीजा ये हुआ है? रीमा, थोड़ा गौर कीजिए, जब भी इनकी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेता जो है बयान देते हैं उसके बाद ये कहते हैं हमारा आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद लगभग 1-2 दिन के बाद वो एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग के अंदर उनके वो बड़े नेता नजर आते हैं
महत्वपूर्ण मीटिंग के अंदर उन नेताओं का बड़ा योगदान होता है। वो नेता अपनी पूरी जिसे कहते हैं भागीदारी दे रहे होते हैं। तो इससे सीधा सीधा बात एक स्पष्ट होती है, इन राजनीतिक पार्टियों की जो नीति है, जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। ये मार्केट में छोड़ दिए जाते हैं कि ये हमारी सोच है, अब हम आगे दोबारा कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना चाहते। अगर वो रिएक्शन देते होते तो आधिकारिक प्रवक्ता उनके आज के इस डिबेट में जरूर आकर ये बोलते कि शशि थरूर जी ने जो बयान दिया है हम उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, शशि थरूर हमारे नेता नहीं है, हम शशि थरूर जी की बातों का बिल्कुल भी गौर नहीं करते, उनकी बातों को तवज्जो भी नहीं देते। वो बोल सकते थे आकर के, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सहमति इस बयान के साथ दर्शाई। और सबसे पहले अब ये देखिए, जहां पर हमें बधाई देनी चाहिए ऋषि सुनक जी को, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट, एक भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री होने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे युवा को जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी, जो दुनिया के अंदर मिसाल कायम करी, भारतीयों का जिसे कहा जा सकता है कि उनका कद बढ़ाया, उनका रुतबा बढ़ाया, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ाई। ऐसे मौके पर भी आप ये ढूंढ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कब बनेंगे अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। और आप सोचिए कि ये वो राजनीतिक पार्टियों के लोग कह रहे हैं जिन्होंने, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर के इस बात को बोलूंगा, जिन्होंने लगभग पांच मुख्यमंत्री मुसलमान दिए गैर कश्मीरी 1967 से लेकर के, और लगभग आज से 10 साल पहले तक वो मुख्यमंत्री देते हुए आए। 1967 में पहला मुख्यमंत्री, उसके बाद बिहार, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, ये कांग्रेस ने लगातार दिए हैं मुस्लिम मुख्यमंत्री। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, जिनकी आबादी 2% से भी कम है सिखों की, उसके बारे में एक बार भी टिप्पणी नहीं करी। हाँ। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश के अंदर। सिख कम्युनिटी से आते हैं वो, और 10 साल के प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या वो उन्हें माइनॉरिटी नजर नहीं आते? महबूबा मुफ्ती जी को माइनॉरिटी नजर नहीं आते? 5 6 मुसलमान, 6 मुसलमान, 5 कांग्रेसी और एक गैर कांग्रेसी, 6 मुसलमान इस देश के अंदर गैर कश्मीरी मुसलमान जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नजर नहीं आए। और दूसरी बात, एक बात थोड़ी सी और स्पष्ट करनी चाहिए, क्या कांग्रेस से किसी गहरी रणनीति के तहत इस बयान को दिया है? क्या वो अपने पार्टी के राहुल गांधी जी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते हैं? और अगर देखते हैं तो क्या वो अल्पसंख्यक के नजरिए से देखते हैं या बहुसंख्यक के नजरिए से देखते हैं? ये एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया है उन्होंने। क्या वो राहुल गांधी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? और अगर देखना चाहते हैं या उनको कैंडिडेट बनाना चाहते हैं अपना, तो क्या वो उनको किस कैटेगरी में रखकर बनाएंगे? वो ठीक है, वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखेंगे या बहुसंख्यक की कैटेगरी में रखेंगे? क्योंकि हर कांग्रेसी कहता है जी मेरा नेता राहुल गांधी, हर व्यक्ति यही कहता है, और मुझे लगता नहीं कोई प्रवक्ता इस बात से पीछे हट सकता है। तो शशि थरूर जी शायद कोई दूसरा इशारा तो नहीं कर रहे थे, वो राहुल गांधी जी को अल्पसंख्यक में तो नहीं गिन रहे थे। ठीक है, नहीं ये आपने एक अलग ही मुद्दा उठा दिया। लेकिन मैं विजय जी आपके पास आना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी को क्या अब इतिहास याद दिलाने की जरूरत है? और ये शशि थरूर कोई ऐसे वैसे नेता तो नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में खड़े हुए वो, उसके बावजूद इस तरह के बयान आना, पी चिदम्बरम। अब अगर पार्टी अपने आधिकारिक प्रवक्ता को नहीं दे रही है चैनल पर जगह, अपना आधिकारिक बयान नहीं दे रही है, तो क्या ये दोनों नेता अब आधिकारिक ना माने जाए कांग्रेस पार्टी के? क्या वजह है? रीमा जी, सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। इनके बारे में यही कह सकता हूं कि खुद मियां फजीहत और दे रहे हैं कांग्रेस को नसीहत। अपनी पार्टी को चलाने पर ध्यान नहीं और सपने देख रहे हैं कांग्रेस को ऐसे चलाना चाहिए, इसके नेताओं को वैसे बयान विजय जी सुनिए ना, मेरे सवाल का शुरुआत करते हैं। मेरे सवाल, और उनकी पार्टी कैसे नहीं चल पा रही है मुझे समझ नहीं आया। ये क्या बयान था? क्या बीजेपी को क्या हो गया? बीजेपी चल नहीं पा रही? कि भाजपा प्रवक्ता को, हाँ बिल्कुल नहीं चल पा रही, देश नहीं चला पा रही। आज मोदी जी को मंदिर भटकना पड़ रहा है क्योंकि वो हर मोर्चे पर। अरे विजय जी मैंने जो सवाल खड़ा किया, पहले जरा शशि थरूर और पी चिदम्बरम पर बात कर लेते हैं। शशि थरूर और पी चिदम्बरम क्या कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक नेता हैं या नहीं? आप मेरी मैं एक बड़ी चीज की बात कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में इस मुद्दे को लेकर कई बार चर्चा हुई है। क्या अब अगर हम लोकतंत्र की स्थिति के हिसाब से देखें तो किसी के निजी बयान पर कांग्रेस पार्टी क्या इस देश की व्यवस्था भी रोक नहीं लगा सकती।
और अगर किसी का निजी बयान गलत है तो सरकार का फर्ज बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, पहली बात। दूसरी बात, शशि थरूर या पी चिदम्बरम के इस बयान से फायदा किसको हो रहा है? भाजपा जैसी पार्टी फायदा लेने की कोशिश करती है तो कांग्रेस इस तरह के बयान दिलाएगी क्यों अपने नेताओं से? लेकिन उनका एक निजी जीवन है, उस पर कांग्रेस जो है उन्हें फांसी नहीं चढ़ा सकती। बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं। विजय जी आप भी एक नेता है। विजय जी एक सेकंड, विजय जी आप भी एक नेता है। नेताओं के लिए सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन क्या होता है? पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेता, शशि थरूर जैसे बड़े नेता, उनका सार्वजनिक और निजी जीवन अलग हो सकता है क्या? निजी बयान अलग होते हैं, पार्टी के बयान अलग होते हैं, ये कब से होने लगा? नेताओं के निजी बयान और सार्वजनिक बयानों में कब से अंतर होने लगा है? बिल्कुल बयानों में अंतर होने लगा है। पार्टी में जो उनकी स्थिति है, अगर वो उस आधार पर पार्टी फोरम में आकर बोलते हैं, पार्टी के निर्देश पर बोलते हैं, तो वो पार्टी का बयान है। अपने निजी जीवन में वो किसी मुद्दे पर अपनी कोई निजी राय दे रहे हैं, निजी राय है उनकी, वरना उन्हें खुद ही सोचना चाहिए था कि कांग्रेस ने इस देश में उन लोगों को मौका दिया जिन्हें किसी और पार्टी ने कभी मौका नहीं दिया था। मनमोहन सिंह जी की तो तारीफ खुद भाजपा के लोग कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं कि जी उनको मनमोहन सिंह जी को मौका मिला था, तो वो किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। तो कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं उनके खिलाफ बयान क्यों देगी कांग्रेस पार्टी? और अगर हमारा कोई नेता इस तरह से कह रहा है तो उसका निजी बयान है। चलिए ठीक है विजय जी तो आई थिंक कि कांग्रेस पार्टी को फिर कोई एक्शन लेना चाहिए, खुद को अलग करना चाहिए, दोनों में से कुछ करेंगे। जल्दी से बताइए, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। किसी के निजी बयानों के लिए कांग्रेस अपने किसी नेता को फांसी नहीं चढ़ा सकती। किसी की निजी सोच में कुछ है, किसी की निजी सोच में कुछ है, लेकिन पार्टी स्तर पर बड़ा स्पष्ट है। हमारे यहाँ सभी को मौका है। हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी के निर्वाचित होने पर खुशी महसूस करती है, पार्टी उन्हें बधाई देती है। चलिए ठीक है, और सभी देशवासियों को ठीक है। तरुण जी, तृणमूल कांग्रेस में मैं ये जो सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी से था वही सवाल, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने भी सुबह सौगतो रॉय का एक बयान आता है या फिर कि महुआ मोइत्रा का कोई बयान आता है, विवादों में घिरती है महुआ मोइत्रा। अभी से नहीं, कई बार ऐसे बयान आ चुके जिससे पार्टी ने किनारा किया। तो महुआ मोइत्रा सांसद तो तृणमूल कांग्रेस के कोटे से ही है ना, तो उनके बयान अलग हो गए हैं और पार्टी की विचारधारा अलग हो गई है क्या अब? देखिए, पार्टी की विचारधारा जो है वो हम लोग अभी चलते हैं अपने नेता, अपने जिसके निर्देश पे हम लोग चलते हैं वो हमारी मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी। और रह गया बात महुआ मोइत्रा का लेके या सौगतो राय जी का लेके या किसी भी जगह पे लेके, तो क्या वह मतलब पार्टी का प्रवक्ता होके बोले थे या वो अपना निजी बात बोले थे, वो मैं पार्टी के ऊपर डिसीजन छोड़ता हूं कि इसका जो भी अच्छा हो, क्या हो, नहीं हो, ये मेरी पार्टी देखेगा। ये देखने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है कि यहाँ पे माँ माटी मानुष का सेवा करना, जनता का सेवा करना, और यही लेके हम लोग को ममता बनर्जी यही हम लोग को सिखाई है कि हम लोग को जन जनता का सेवा करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है। चलिए मैं आती हूँ आपके पास दोबारा से, लेकिन विवेक जी एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। विवेक जी, इस देश में अब क्या नेताओं का इतिहास याद दिलाने की जरूरत है? किस तरह के ट्वीट्स आए हैं, जो जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक तरीके से गौरवशाली पल था और सबने ये माना कि दिवाली डबल एक तरीके से धमाका हुआ है दिवाली पर, कि ब्रिटेन में गौरव और भारत में दिवाली, तो डबल खुशी थी देशवासियों को। उसके बाद इस तरह की सियासत करना, आप इसके पक्ष में हैं या आप मानते हैं कि वाकई में ये सियासत जो है ये एक भूल है अब सियासी नेताओं की? देखिए, पहली चीज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए, हमारे लिए और भाजपा के लिए गौरव का पल हुआ कैसे? वो एक दूसरा देश है, वहां एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। कमला हैरिस ने कौन सा भारत के लिए महान काम कर दिया जो आप ताली पीट रहे हैं बैठ करके भाजपा के प्रवक्ता? और क्या ये गारंटी लेने जा रहे हैं कि ऋषि सुनक अगर ब्रिटेन का और इंडिया का कोई विवाद होगा तो वो भारत का पक्ष लेने जा रहे हैं? इट इज अ डिफरेंट कंट्री, इट इज अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर। हम क्यों कूद रहे हैं साहब? ये फर्जी राष्ट्रवाद जो इन्होंने फैला रखा है, इसको बंद करिए। और जहां तक थरूर साहब के बयान का सवाल है, मेरे ख्याल से उन्होंने गलत शब्दों का चयन किया। वो जब माइनॉरिटी की बात कर रहे थे तो वो उस लम्हे को कोट कर रहे थे लोकसभा के अंदर, जब सुषमा स्वराज ने ड्रामा किया था और कहा था इटालियन मूल की महिला अगर प्रधानमंत्री बनेगी इस देश में तो मैं अपने सारे केस कटवा दूंगी।
और ड्रामा किया था इन भाजपाइयों ने, ये इनकी नैरोनेस को वो आगे दिखाने की कोशिश कर रहे थे शरीफ। उन्होंने शब्द गलत चूज कर लिए माइनॉरिटी के, तो डिबेट जो है वो मुसलमान और सिखों पे आ गई। यहाँ पे सीए एनआरसी क्या है? आपकी नैरो माइंडेडनेस है। आप कहते हैं साहब दूसरे मुल्क का अगर एक आदमी हिंदू है, वो पीड़ित है, तो देश में आ सकता है, अगर वो किसी दूसरे धर्म का पीड़ित है तो हम उसको अपने देश में नहीं आने देंगे। तो ये भाजपा की जो दोहरी नीति है, जो 2014 से चली आ रही है, और इनका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखिए साहब, भाजपा के प्रवक्ता का कह रहे हैं साहब बहुत बड़ी गौरवमय बात हो गई। क्यों? क्या इंडिया ब्रिटेन से कम है? आप ज्यादा बड़े देश हैं, आप ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां ऋषि सुनक बने या ना बने, हमें क्या फर्क पड़ता है? वो ब्रिटेन के पक्ष में निर्णय लेंगे, ब्रिटेन के पक्ष में बात करेंगे, आप क्यों कूद रहे हैं? विवेक जी ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है जिसका आप बार बार नाम ले रहे हैं, ये तो हर देशवासी की बात हो रही है। और हर देशवासी ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की, इस बात को लेकर गर्व जाहिर किया है कि किस तरह से 200 साल के बाद, 200 साल का एक लंबा इतिहास और उन ब्रिटिश काल को याद करते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, लोगों ने दिखाया कि किस तरह से ये गर्व का विषय है कि वो शख्स जो कि हिंदू था, जो कि खुद गौरवशाली तरीके से बताते हैं, गर्व के साथ बताते हैं कि वो एक हिंदू है, वो गीता की शपथ लेते हैं, तो ये गौरव का पल नहीं है क्या किसी भी भारतीय के लिए? इसमें भाजपा कहां से बीच में आ गई? अरे भाई वो दूसरे देश की बैटिंग करेगा, वो दूसरे देश का प्रधानमंत्री है। भारत तो कोई यूनाइटेड नेशंस में हो सकता है हमारे खिलाफ भी वक्तव्य दे, हो सकता है वो ऐसी पॉलिसी बनाए जो हमारे देश के फेवर में ना हो, हम क्यों खुश हो रहे हैं? अरे वो दूसरे देश की राजनीति है। जस्ट बिकॉज somebody is a Hindu or a Muslim or somebody or of some religion or group from India, इसका मतलब सिख समुदाय के लोग पाकिस्तान की फौज में लंबे काफी कैडर है उनका। तो भाई विवेक जी मैं यही तो जानना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं अगर उसी बात को अमल में लाते हुए बात करें तो फिर महबूबा मुफ्ती को तकलीफ क्या है, शशि थरूर को तकलीफ क्या है, पी चिदम्बरम को तकलीफ क्या है, क्यों तकलीफ है उनको? फिर अगर कोई मतलब ही नहीं है हमारा, बिल्कुल तकलीफ ये है कि यहाँ ये तो ढोल पीटने लग गए कि अरे एक हिंदू बन गया साहब वहां पे। पहले कमला हैरिस का ढोल पीटा था, प्रधानमंत्री गए बेइज्जत होकर के आए उससे, उसने इनको तवज्जो ही नहीं दी। अब ये ऋषि सुनाक का ढोल पीट रहे हैं। कल ऋषि सुनाक गारंटी आप मुझसे ले लीजिए, वो ब्रिटेन के लिए बैटिंग करेंगे, वो वहां के प्रधानमंत्री हैं। आप जबरदस्ती में खुश हो रहे हैं। तीसरी बात, बिल्कुल सही बात कही है, सीए एनआरसी जैसे कानून ला करके आप इतने नैरो माइंडेड सोसाइटी बन चुके हैं 2014 के बाद कि आप कह रहे हैं कोई मुसलमान, कोई और कम्युनिटी का आदमी पीड़ित हो, दुख दर्द में हो, उसके खिलाफ बम फट रहे हो, लेकिन वो हिंदू नहीं है तो साहब हम अपने देश में उसको जगह नहीं देंगे। हिंदू है तब वो आ सकता है। विवेक जी मुझे लगता है विवेक जी मुझे लगता है आपको भी थोड़ा सा मैं इतिहास, क्योंकि जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं, आप सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं, मैं राजीव जी के पास आ रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको इतिहास याद दिला दूं कि महबूबा मुफ्ती जिनकी पार्टी की आप बात कर रहे हैं ना, पीडीपी, उनके फाउंडर मेंबर कौन थे? उनका नाम मैं लेना नहीं चाहती। उनके फाउंडर मेंबर क्योंकि हिंदू थे और पार्टी के बनने के बाद उन्होंने इसलिए उनको बाहर कर दिया कि आपकी कोई जगह हमारी पार्टी में नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा एक अलग तरीके की विचारधारा है जो कि कश्मीर में उनको चलानी थी। तो ऐसी पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुसलमान, हिंदू, ये सब हम ना करें यहाँ डिबेट में ना, हम अल्पसंख्यक और ये तमाम चीजें ना करें, क्योंकि जिस तरह के ट्वीट्स हुए हैं वही हम जरा चर्चा का विषय रखें तो जाहिर है। राजीव जी, जरा मैं राजीव जी के पास मैं आना चाहती हूँ, उसके बाद मैं प्रमोद जी के पास आऊंगी। राजीव जी आप जवाब देंगे। मैं एक बार विवेक जी से, आपके सारा देश दुनिया आपका चैनल देखता है, इन्हें बोलिए हमें दूसरे देशों से कुछ लेना देना नहीं है। एक बार ये खिलाफत कर दें कि जो चीन के अंदर पॉलिसी चलती है उसमें हम सीपीआई के नेता होने के नाते भारत में बैठकर खिलाफत करते हैं। एक बार ये खिलाफत करके दिखाएं। वो हमारा देश नहीं है, वो दूसरा देश है, और दूसरे देश की विचारधारा पे चलने वाले लोग हमारे भारत के अंदर बैठकर भारतीय मूल का अगर कोई ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बनता है तो ये बोल रहे हैं इससे भारत को सरोकार नहीं होना चाहिए। भारत को इससे क्या लाभ होने वाला है? जो देश हमारे देश के अंदर हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक करता है, छुपे रूप से अटैक करता है, छुप करके अटैक करता है, कायराना हरकत करता है, उसके साथ खड़ी हुई राजनीतिक पार्टी अगर ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारा योगदान या हमें अपनी भूमिका उस प्रधानमंत्री के अंदर नहीं देखनी चाहिए, तो आप ये सोचिए इनकी विचारधारा भारतीयों के बारे में क्या हो सकती है। विवेक जी से मैं आग्रह करूंगा, आप एक बार मौका दीजिए,
बताइए कि हम चाइना की जो पॉलिसी है, हम चाइनीज पॉलिसी की खिलाफत करते हैं? बताइए इनको। चाइना के अंदर राजनीतिक व्यवस्था ही उसकी खिलाफत करते हैं, बोल के दिखाइए एक बार। आप साफ सुनिए, आप साफ सुनिए। हम भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। आप चाइना की राजनीतिक व्यवस्था की खिलाफत करके दिखाइए, बोल के दिखाइए एक बार। अगर चाइना की व्यवस्था में कुछ गलत होगा तो प्रश्न चिन्ह जरूर उठाएंगे। अगर चाइना हमारे देश के खिलाफ नहीं, अभी आपको सब कुछ बेहतर लग रहा है, इसका मतलब वहां पर किसी को अपने बोलने की आजादी नहीं है, वो आपको तब भी बेहतर लग रहा है। मतलब आपकी नजर में अभी भी बेहतर है। आप कह रहे हैं कोई कमी होगी तो हम बोल के दिखाएंगे। जो हमारी सरहदों के बीच में हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक करते हैं, उनके लिए आपकी जबान से ताले लग जाते हैं, आप एक शब्द नहीं बोल पाते। और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनने के ऊपर आप कह रहे हैं कि आपको क्या लेना दे रहा। ठीक है, चलिए मैं आती हूँ जरा प्रमोद जी, एक रिएक्शन जरा प्रमोद जी, विवेक जी ठीक है, एक रिएक्शन जरा प्रमोद जी से ले लेते हैं, क्योंकि अभी का जो मुद्दा था वो यही था मेरा कि किस तरह से हिट एंड रन करके पार्टियां अपना किनारा कर रही हैं। सुबह से पहले तो आप सारे सोशल मीडिया से लेकर चैनल्स पर सुर्खियां बटोरो ये नेता और पार्टियां, और फिर जब वो वेट करती हैं ये दल कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, देखते हैं कैसा रिएक्शन आ रहा है, और जब देखते हैं कि फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर उसके बाद ये आधिकारिक बयान नहीं होता है। प्रमोद जी, ये ट्रेंड जो चल रहा है, और खासकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, अगर उसके नेता इस तरह से बयान दे रहे हैं, उनको इतिहास याद दिलाने की जरूरत है, तो फिर ये राजनीति क्यों? नहीं, उसमें शुरुआत हुई थी, मैंने पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री थे, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, उनका ट्वीट पढ़ा। थरूर साहब खुद 2 बार मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह की सरकार में, एक बार किसी वक्तव्य के लिए जाना पड़ा था, फिर दोबारा आए थे। उनको याद नहीं था कि एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने एक दूसरे अल्पसंख्यक सिख डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। और इसके पहले मैं बता रहा हूं, ऋषि सुनक से पहले आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर लियो वराडकर, वो भी इंडियन मूल के हैं। तब इन लोगों को आवाज नहीं आई थी। दिक्कत ये आई थी कि लियो वराडकर क्रिश्चियन है, इसलिए नहीं बोला। दिक्कत इसलिए आई कि जो ऋषि सुनक अपनी हिंदू आइडेंटिटी को छुपाते नहीं है, और UN सिक्योरिटी काउंसिल का यूनाइटेड किंगडम मेंबर है, और न्यूक्लियर बटन उनके पास है। और इसके बाद अभी डॉक्टर पी चिदम्बरम को पढ़ेंगे, भारत में ऐसा कब होगा। भाई सोनिया गांधी जी 2004 में कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई थी, प्रधानमंत्री बनने का उनके पास पूरा अवसर था, तब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बना। आपने बोला त्याग की देवी हैं, उनको बनना चाहिए था, और आपने उनको बनने नहीं, वो खुद ही नहीं बनी, और अब बोले वो कैसे बनेंगे। भाई कांग्रेस की पार्टी अगर 272 सीटें ले आती, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। पहले तो सोचिए, आपकी पार्टी उस लायक है, आपको 272 सीटें मिलेंगी कि भी नहीं मिलेंगी। आप खाली बेवजह का तुक लड़ा रहे हैं, और फिर जब लगा कि ये तो उल्टा हो रहा है, फिर अब कोई ये भी पूछेगा 1947 से 2022 तक कांग्रेस के कितने मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए, चीफ मिनिस्टर्स हुए, जिसे अभी रोहन जी जेटली साहब बता रहे थे, उसमें एक नाम उनसे छूट गया था। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सईदा अनवरा तैमूर, इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी, कांग्रेस अध्यक्ष थी, उन्होंने असम का भी मुख्यमंत्री बनाया था। जो कम्युनिस्ट लीडरशिप है, या आप केरल की उठा के लीजिए, चाहे उसे जो CPM और लेफ्ट फ्रंट की आती है, आप नंबूदरी पास से अभी तक उठा लीजिए, कौन सा मुस्लिम चीफ मिनिस्टर उन्होंने वहां पे बनाया। तो खाली आप एक समुदाय को गाली देंगे, खाली आपको बीजेपी से आपको लड़ने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। जो सबसे पहले धर्म की बात उठाते हैं, वही दूसरों से कहते हैं धर्म की बात कर रहा है। आप देश की बात करें ना, मैं विवेक जी की एक बात से बहुत बात से सहमत हूं कि हम भारतीय की बात होनी चाहिए। और ऋषि सुनक सिख का हिंदू हैं और भारतीय मूल के हैं, वो ब्रिटेन में पैदा हुए थे, वो पैदा वहीं पे हुए हैं। सोनिया जी भारत में पैदा नहीं हुई थी, वो वहां की बात करेंगे। हाँ, एक हिंदू हैं, इस मूल के हैं, सब लोग खुश होते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो सूरीनाम में भी इस समय भारतीय मूल के हैं, मॉरिशस में है, फिजी में है, बहुत से देश हैं जहां पे भारत के मूल के लोग हैं। पूरे अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल, सब इंडियंस लीड कर रही हैं उस पर। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन आपको सिर्फ बीजेपी से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए आपको एक वर्ग का वोट चाहिए, तो आप उनको गोलबंद कर रहे हैं कि आप जो है इनके खिलाफ वोट दीजिए, हम आपको बनाएंगे। जब अभी भी कांग्रेस के एक बड़े भारी कद्दावर मुस्लिम नेता थे गुलाम नबी आजाद, तो कांग्रेस छोड़ के चले गए। आपके पास तो कोई बड़ा मुस्लिम नेता नहीं है। जब AR अंतुले 2004 में वह उस समय जिंदा थे, उनको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर क्यों नहीं बना, उनको कांग्रेस से प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनवा दिया था, गुलाम नबी आजाद को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनवा दिया था। हाँ। तो ये जो पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने जो गेम शुरू किया था, ये इसमें घिर गए हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ठीक है विजय जी, ये जो बात प्रमोद जी यहां पर कह रहे हैं, अगर भारतीयता में शक्ति है
और इसमें किसी को कोई शक नहीं है किस चीज की शक्ति है, इसमें भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यकवाद ये देखना आपकी पार्टी के लीडर्स को और उसके बाद पार्टी का किनारा करना, ये सही राजनीति पे जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए कांग्रेस, और वो भी वो पार्टी जो 70 सालों से इतने समय तक सत्ता में रही। आप खुद अभी गिना रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम, तो फिर वो पार्टी ऐसी बात कर रही है? पार्टी ने कभी कोई ऐसी बात कही ही नहीं, लेकिन हमने कहा ना कि हमारे देश का लोकतंत्र अगर किसी को निजी बयान देने की, निजी बात कहने की आजादी देता है, तो कांग्रेस उस मामले में अपने नेताओं को फांसी कैसे लगा सकती है, उन्हें कैसे जो है इस बात के लिए हम प्रताड़ित कर सकते हैं? सीधी सी बात यह है कि भाई उनकी अपनी निजी सोच भी है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेस ने इस देश को जातिवाद और दूसरे मुद्दों के साथ देखा होता तो तथैव हम तो सुकना की नीति के तहत कांग्रेस ने कभी शासन ही न किया होता। कांग्रेस जब जब सत्ता में आई, इस देश के प्रत्येक वंचित कमजोर वर्ग को मजबूत बनाने का प्रयास किया, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, समाज के सभी वर्गों का भला। विजय जी, कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है इस मुद्दे पर? मैं जानना चाहती हूँ, कांग्रेस का रुख क्या है? कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है इस मुद्दे पर? हमारा देखिए, हमारा रुख बड़ा सीधा सा है। हमारा रुख सीधा सा यह है कि हम भारतीयता में विश्वास रखते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कस्मै देवा। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, मैं दरअसल नहीं, तो आप मुझे एक बात बताइए विजय जी एक बात बताइए। अच्छा विजय जी एक बात बताइए, ये जो बीच बीच में इस तरह के बयान आते हैं आपके लीडर्स के अलग अलग तरीके से, कभी संदीप दीक्षित कुछ कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता कहते हैं कि संदीप दीक्षित तो अभी पार्टी के किसी उस पर ही नहीं है, अगले ही दिन दिखाई देता है कि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं संदीप दीक्षित पार्टी के फोरम से। तो सभी नेता जो है वो पार्टी के फोरम पे मौजूद है, लेकिन जब भी ऐसे बयान आते हैं तो पार्टी अलग कर लेती है खुद को। अब आप कह रहे हैं कि ये उनके निजी बयान है। कहा ना, निजी बयानों के लिए हम किसी को फांसी नहीं लगा सकते। पहली बात, जब वो पार्टी फोरम पर बोल रहे होते हैं, जब पत्रकारों को उनसे क्वेश्चन करना चाहिए इन मुद्दों पर, अगर वो जवाब देते हैं फिर देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती, वो इस तरह से बोलकर दिखाएं पार्टी फोरम पर। लेकिन उनकी निजी जीवन के लिए हम उन पर ताला नहीं लगा सकते। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम जात पात की राजनीति में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। ये काम भाजपा करती है हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का और समाज की तमाम बिरादरियों के अंदर विरोध पैदा करने का काम भाजपा करती है। हमने तो इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, हमने तो इस देश के प्रत्येक वंचित और कमजोर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे समय में, हमारी कांग्रेस पार्टी के समय में इस देश का जो विकास और उत्थान हुआ उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। यहाँ तो केवल जुमले छोड़े जा रहे हैं। विजय जी ज्ञान के लिए नहीं, आज नहीं, ये ज्ञान का मुद्दा ही नहीं है, ये तो एक अलग ही मुद्दे पर आप जा रहे हैं। मैं ज्ञान नहीं चाह रही थी, मैं तो चाह रही थी कि पार्टी का पक्ष क्या है। और राजीव जी, अगर ये निजी बयानों पर ही, अब चलिए ठीक है राजीव जी, निजी बयान है ये तो, वो तो पार्टी ने खुद को एक तरीके से अलग ही कर लिया। अगर ऑफिशियल तरीके से पार्टी की लाइन ही अलग है तो लगता है कि चिदम्बरम हो या फिर शशि थरूर हो, ये तो उनके निजी बयान है, तो फिर इतना बवाल क्यों? एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती, एक बाइट प्रॉपरली किसी जिसको एक मानते हैं कि ये हमारे नेता हैं, क्योंकि इन्होंने शशि थरूर पी चिदम्बरम जी के लिए तो कह दिया है कि वो उनका निजी बयान है। तो जिसको ये पार्टी प्लेटफॉर्म पर बिठा करके मानते हैं कि ये हमारे नेता, उनसे एक बयान दिलवा दिया जाता और ये कहा जाता कि बेतुकी बयानबाजी जो शशि थरूर जी या हमारे पी चिदम्बरम जी कर रहे हैं, इनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है और इन नेताओं की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए हम इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत आसान था इस बात से पीछे छुड़वा लेना, क्योंकि आप जा नहीं रहे हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, और जिस स्टेटमेंट को आप दिलवा चुके हैं केवल उसी के ऊपर चर्चा हो रही है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब चर्चा उसके काउंटर अटैक पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही, ही यही है कि कहीं ना कहीं ये बात दोबारा छेड़ दी जाए कि अल्पसंख्यक, मतलब अपनी ही पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री रहे और जो 5 मुख्यमंत्री आपने दिए, उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हुई। आपको अभी भी लगता है कि देश का प्रधानमंत्री, लेकिन हेमा जी आपने मेरी बात को काट दिया था। एक सेकंड एक करके आपने एक मिनट में, हाँ हेमा जी आपने मेरी बात को काट दिया था, लेकिन आप सोचिए ये बयान दिया गया तो इसके पीछे की कोई वजह तो रही होगी। मैं अभी इनसे पूछता हूं, अगर अल्पसंख्यक का, मैं कांग्रेस के अंदर
ये सोचूं कि किस नेता को अल्पसंख्यक माना जाएगा, तो कोई मुझे बता दे इनके अंदर से कि हमारे पास ये नेता है जिसको हम अल्पसंख्यक मानते हैं। क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का नाम ले रही है अपने लीडरशिप के लिए, और अगर राहुल गांधी का नाम ले रही है और शशि थरूर जी और पीछे दमदम जी उनके बहुत खास व्यक्ति है, एक स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, और वो इस बयान को दे रहे हैं, तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं हमें? किस तरफ इशारा है विजय जी? विजय जी इशारा किस तरफ है? ये किस तरफ इशारा था? ये फिलर दे करके देखना कि आखिर क्या रिस्पॉन्स आता है, किस तरफ इशारा था? राहुल गांधी की तरफ? मुझे एक चीज बताइए कि राहुल गांधी जी के लिए पार्टी का अध्यक्ष बनना कौन सी मुश्किल थी? अगर वो चाहते दोबारा बन जाते, वो चाहते अपने पद से त्याग पत्र ही नहीं देते, लेकिन उनके त्याग पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम भाजपा को करना है। क्योंकि मैंने कहा ना कि खुद मियां फजीहत दे रहे हैं कांग्रेस को नसीहत कि कांग्रेस को ऐसा चलना चाहिए, वैसा चलना चाहिए। भाजपा के जो नेता आए दिन इस देश में जहर घोलने का बयान देते हैं, उनके खिलाफ भाजपा कब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि इनके नेताओं के बयानों को सीरियस नहीं लेना चाहिए? कौन से बयान दे दिए जहर घोलने वाले? कौन से बयान दे दिए जहर घोलने वाले? आप मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो होंगे उसको लेकर आप यहाँ बयान दें? आप भारत की राजनीति पर ध्यान दीजिए ना फिर। मेरी बात तो सुनिए ना, जिन्होंने इस देश की जाति विशेष के लोगों को आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा है, दूसरी तरफ किसने डिक्लेयर किया हुआ है विजय जी? आप क्या टेलीविजन पे आप कौन सा बयान है ऐसे? जिम्मेदार आदमी की तरह बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देंगे आप। देखिए आप किसी नेशनल विजय जी मेरी आपको सलाह ये है छोटी सी, आप जब नेशनल चैनल पर किसी भी पार्टी के लीडर्स को कन्फ्रंट करने के लिए आते हैं तो डिटेल्स के साथ आया करें कि आप सबूत लेकर आए या आप वीडियोस दिखाएं या बाइट्स दिखाएं। किस नेता ने जहरीले बयान दे दिए? कौन नेता है जो कह रहे हैं? प्रभु जी घिसा पिटा है, सीधी बात है। सुनिए, पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने ट्रायल बलून छोड़ा था, ट्रायल बलून। पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने ट्रायल बलून छोड़ा था जो फूट गया। अब वो उल्टा पड़ गया पार्टी के चूंकि उल्टा पड़ गया। जो मुसलमान कर रहे थे, हिंदू मुसलमान खुद करते हैं, दूसरों को नसीहत देते हैं कि हमारे यहाँ कब होगा। आपके पास जब मौका था तो आपने बनाया नहीं। चाहे इनके प्रवेश मेहता है, चाहे इनके केंद्रीय मंत्री प्रवेश वर्मा नाम है उनका, प्रवेश वर्मा आप चले जाइए ना, आप हाई कोर्ट चले जाइए। विजय जी नाम तो ठीक से ले लीजिए, दर्ज करवा दीजिए प्रवेश वर्मा तो ठीक से ले लीजिए। तो नाम भी ठीक से ना लिया जाए तो अरे वर्मा, अरे विजय जी आप ही जाके मुकदमा दर्ज करा दो ना, हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ। मैं ये कह रहा हूँ फिर भाजपा क्या कर रही है? भाजपा की सरकार, आप भाजपा को छोड़िए, मारिए गोली। आप समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, आप खुद एक मुकदमा करा दीजिए, जाइए हाई कोर्ट में 156(3) में जाइए, पटियाला हाउस कोर्ट में बोल दीजिए कि दिल्ली पुलिस हमारा मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है। समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं, खाली जहर आप सुबह दोपहर शाम आप और आप जैसे लोग जहर घोलते हैं, आपकी पार्टी के लोग। ठीक है विजय जी, चलिए ठीक है विजय जी, ठीक है। विवेक जी मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से ये देखिए, ये कोई ऐसा वैसा मामला नहीं था ना, क्योंकि इस पर तो पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से कल से आज तक जो राजनीति हुई है, किस तरह से भारत में राजनेता इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है इतने सेंसिटिव मसले पर, इतने ज्यादा संवेदनशील इंसान के लिए, मतलब जिसके लिए देश में अलग अलग तरीके के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, उस पर इस तरह की राजनीति सही थी? देश के मुद्दों पर राजनीति हो तो समझ में आता है, लेकिन आप ब्रिटेन के जो होने वाले प्रधानमंत्री हैं उनका नाम लेकर के और यहां पर ऐसी सियासत करें, ये ठीक है? जी, अब आप देखिए मेरी बात को सुने। मैंने फिर पहले भी आपको कहा था कि शायद मेरे ख्याल से जो मेरा एक पर्सनल परसेप्शन है कि शशि थरूर ने कहना कुछ और चाहा और शब्दों का अलग चयन कर लिया। उन्होंने माइनॉरिटी शब्द, अल्पसंख्यक शब्द चूज किया। इसमें उनको ये जोड़ के कहना चाहिए था जो फॉरेन, अब जैसे एक अलग रेस का आदमी आता है, ऋषि सुनक कौन है? वो सेटल हो गए, चुनाव लड़ा, जीते या हारे। क्या उसी प्रकार से हमारे देश में एक अदनान समी जैसा आदमी जो पाकिस्तानी मूल का था, इंडियन सिटीजन है, या सोनिया गांधी की इतनी मुखालिफत करती आई है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए, और बार बार हर मीडिया चैनल पे जाकर के उनके इंटेलिजेंट मूल होने का एग्जाम्पल देकर के मजाक उड़ाया जाता है, कहा जाता है ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है। एक फॉरेन मूल का आदमी जो है यहाँ पे अगर रूल करेगा तो वो हमारे देश के खिलाफ है, हम फिर से गुलाम। क्या नहीं कहा भाजपाइयों ने? विवेक जी, देश के लोकतंत्र पे सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। विवेक जी, देश के लोकतंत्र पे सवाल नहीं खड़े, नहीं, देश के लोकतंत्र पे सवाल ना खड़े करें। यहाँ पर देखिए, देश में भारत के लोकतंत्र में जनता चुनती है ना नेता को।
अगर वो चुन के जनता आते हैं नेता किसी को पद पे, चुनती है ना भाजपा को विवेक जी, पता है या आप ही चुन लेंगे? जनता चुनेगी ना नेता, कौन होगा, किसको बहुमत मिलेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो जनता तय करेगी। वो एक अलग इशू है, लेकिन जो अलग इशू कैसे है? अरे अलग इशू कैसे है सर? विवेक जी अलग इशू कैसे है? भूल चुकी है, और यहाँ आपने तब कवर नहीं किया था उस समय पार्लियामेंट को। विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, आप मुझे एक बात, विवेक जी आप मुझे एक बात बताइए, देश का प्रधानमंत्री आप मुझे कह रहे हैं ना, चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, देश का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा? कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, कौन चुनेगा? हाँ आप सुन लीजिए एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ राजीव जेटली जी से जो भाजपा के हैं यहाँ। अरे ये तो बता दीजिए, 2004 में आपने संसद मुझसे ज्यादा देखी होगी, आप संसद मुझसे ज्यादा लगता है जा चुके हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। कह रहा हूँ, क्या सोनिया गांधी के इटालियन मूल होने पर राजीव जेटली को दिक्कत है या नहीं? या अदनान समी जो पाकिस्तानी मूल के थे आज भारतीय नागरिक बन गए हैं, क्या वो इस देश के राष्ट्रपति कल बनने देंगे भाजपा वाले या नहीं? मैंने आपसे पूछा देश का प्रधानमंत्री कौन चुनेगा, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप ये मुझे बताइए ना, देश का प्रधानमंत्री कौन चुनेगा, कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, ये कैसे चुना जाएगा? देश का प्रधानमंत्री लास्ट में पार्लियामेंट के थ्रू चुना जाता है, लेकिन मेरा यह कहना है कि ये हिंदूवादी संगठन जो है भाजपा जैसे, ये कहते हैं कि फॉरेन मूल का आदमी अगर भारतीय नागरिक बन भी आपकी आवाज चली गई है, अब उसे भारतीय नहीं मानते, ये इनका स्टेटमेंट है, और ऋषि सुनक पे झगड़ा कर रहे हैं। डाइवर्ट मत कीजिए विवेक जी, डाइवर्ट मत कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए मुद्दे को, डाइवर्ट मत कीजिए मेरे सवाल को, मेरा सवाल कुछ और है ना विवेक जी, मेरा सवाल कुछ और था। राजीव जी चलिए एक मिनट प्रमोद जी, एक मिनट, चलिए जवाब ले लीजिए पहले राजीव जी से, लेकिन मैं फिर उसी सवाल पे आपसे आऊंगी क्योंकि आपने गलत जवाब दिया इस बात का। राजीव जी पहले आप, ठीक है राजीव जी जवाब दीजिए। रीमा जी, अगर ये कहते हैं कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री हो सकती थी, तो उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री एक्सेप्टेंस किसको नहीं थी? ये कांग्रेस पार्टी जानती थी, एक्सेप्टेंस देश की जनता को नहीं थी, इस वजहों से नहीं बनी सोनिया गांधी जी, इस वजहों से प्रधानमंत्री। अगर आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को होना चाहिए था, ये बनाने वाले कौन थे? ये बनाने वाले आप थे, सुनिए, आप थे इनके साथ, ये बनाने वाले आप थे। आप अपना वक्तव्य बता दीजिए थी, हर मीडिया में जाके यूपीए थी, वो यूपीए ने बनाया था, तो आप लोगों को मालूम था कि इस देश की जनता सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री ठीक है नहीं कर सकती है। सोनिया गांधी जी को भैया बताइए, जवाब आपको दे रहे हैं, ये जवाब आप मुझे नहीं देना, इटालियन मूल का जवाब देके जाइए। ठीक है, नहीं आपने प्रश्न उठाया, जवाब देके जाइए। राजीव जी एक सेकंड, विवेक जी, एक तो विवेक जी आपने उनसे सवाल पूछा राजीव जी से, तो उनको जवाब देने का हक बनता है, फिर आप बीच में मत बोलिए। दूसरा सवाल, दूसरी बात ये, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से किसको प्रॉब्लम थी, किसको प्रॉब्लम नहीं थी? कांग्रेस पार्टी लगातार, और विजय जी यहां पर मौजूद है, मैं उन्हीं से पूछ लूंगी, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहती थी। राहुल गांधी को किसी पद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो चाहते ही नहीं थे कि इस तरह से कुछ, तो फिर ये सवाल कहां से बीच में आ जाता है? अगर सोनिया गांधी खुद ही नहीं चाहती थी, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है, कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है ये, इनसे पूछिए, इनसे क्यों पूछे? अरे इनसे क्यों पूछे विवेक जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो आज भाजपा बताए ना, नहीं बताएगी भाजपा, नहीं उत्तर देंगे, हिम्मत नहीं है बोलने की। विवेक जी, सोनिया जी को 2004 में कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया था, तो उनको कौन रोक रहा था प्रधानमंत्री बनने से? वो तो जाके चिट्ठी एक्सेप्ट करके आ गई थी। फिर कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनवाया? ये तो उनकी जिम्मेदारी ना, उनको तो बनाने के लिए कांग्रेस संसदीय दल ने चुन लिया था। नहीं सर सुनिए, दुनिया को कांग्रेस की नेता बन गई, प्रधानमंत्री के लिए चुना गया था। विवेक जी एक तो नहीं, आपको करेक्ट, थोड़ा सा आपको बिना, आप हमें समझा रहे हैं विवेक जी, मुझे और विवेक भाई, ऋषि सुनक ब्रिटिश बॉर्न है, नेचुरलाइज सिस्टम नहीं है, नेचुरलाइज सिटीजन नहीं है। कमला हैरिस यूएस बॉर्न है। यही कह रहा हूँ, नहीं सर, मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर वो ब्रिटिश बॉर्न है, वी हैव नथिंग टू बी हैप्पी, ही इज अ डिफरेंट नेशनल ऑफ अ डिफरेंट कंट्री, व्हाई आर वी हैप्पी? लेकिन इस देश के अंदर क्या कोई पाकिस्तानी मूल का, ब्रिटिश मूल का,
अमेरिकन मूल का, रशियन मूल का आदमी इंडियन नेशनल बनने के बाद प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन सकता है। राजीव जी, राजीव जी, डिवाइडेड इंडिया के थे। पहली बार डिबेट में अरे ठीक है भाई, आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। राजीव जी, आप लोग किस लिए कर रहे थे? मतलब आपको एक देश बना करके अभी तक संतुष्टि नहीं मिली, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री भी लेकर के आएंगे आप क्या? अभी हम तो आपसे पूछ रहे हैं, बोल रही है, उसी को बढ़ा दिया आपने। इस पूरी डिबेट में पहली बार स्वामी को नागरिकता दी गई है भाई। नरसिंह की खिलाफत इसलिए आप होम मिनिस्ट्री का बयान पढ़ लीजिए, पिछले साल अदनान स्वामी के अलावा और 4-5 हजार लोगों पाकिस्तानियों को नागरिकता दी गई। दिस इज माई क्वेश्चन, कैन यू एक्सेप्ट हिम ऑन एन इंडियन पॉलिटिकल पोजीशन? ये मेरा सवाल है। विवेक जी, 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 आप उस देश में बैठ के बात कर रहे हैं, आप उन पार्टियों के बिहाफ पर आज ऐसा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं जहां पर कि बीजेपी तो अलग बात है, किसका आरोप लगा रही है, परिवारवाद। महबूबा मुफ्ती की पार्टी में अभी तक उनके परिवार से हटकर कौन अध्यक्ष बना? प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज आप बात कर रहे हैं, हम जरा अध्यक्ष पद पर ही आ जाएं फिर, अगर आप इसी बात पर आ गए हैं। गांधी परिवार को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं और अभी भी आपने देख ही लिया है, जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो क्या सामने आया। तमाम ऐसी पार्टियां, ममता बनर्जी की पार्टी में सवाल खड़े होते हैं कि ममता बनर्जी के बाद कौन दावेदार अब दिखाई दे रहे हैं। तो भाई विवेक जी, इन पार्टियों के बिहाफ पे आप बात करेंगे आज, और वो भी देश के प्रधानमंत्री पद में। आप पाकिस्तान से लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आप अमेरिका से लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, क्यों लाना चाहते हैं? आपसे सिंपल सवाल, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कहा है, अगर हमारे देश के लोग विदेशों में जाके उन देशों के नागरिक बनते हैं और हमें पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है, हम वहां बिजनेस कर सकते हैं, हम वहां के नागरिक बनते हैं, हम इज्जत चाहते हैं, तो बाकी देशों के लोग भी अगर हमारे देश में आते हैं, इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ, तो उसको हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है भाजपा आरएसएस? और क्यों ये 5000 साल पुरानी संस्कृति? देखिए, भाजपा आरएसएस जो है वो देश, एक सेकेंड, भाजपा आरएसएस, अरे भाई सुन लीजिए ना विवेक जी, नॉन स्टॉप नहीं। भाजपा आरएसएस जो है वो देश की जनता चुनती है ना प्रधानमंत्री, या बीजेपी और आरएसएस चुन के देती है हर बार? अभी तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, क्या बीजेपी ने चुना है देश का प्रधानमंत्री या आरएसएस ने चुना था? उनकी सहमति जरूरी होती है क्या हर बार, या देश की जनता इलेक्ट करती है? किस बात पे बहस कर रहे हैं आप विवेक जी यहाँ पर? देश की जनता चुनती है प्रधानमंत्री या बीजेपी आरएसएस चुनती है विवेक जी? वही तो कह रहा हूँ, सोनिया गांधी सवाल क्या है, बन सकती है, कांग्रेस को 272 सीटें मिले, जो मिलेंगी नहीं कभी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। तरुण जी बोलिए। जी देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ना कि ये ऑटोक्रेटिक कंट्री है। दूसरा बात ये है कि हर बात में तृणमूल कांग्रेस को जो लपेट दिया जाता है या तृणमूल कांग्रेस को घुसा दिया जाता है, परिवारवाद बीजेपी में क्या नहीं है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहां पे आ गए? बात महुआ मित्रा के बयान की ओर, आप परिवारवाद पे आ गए। हाँ, वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं। एक बार फिर से वही बात आ गई, क्योंकि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं, चलिए ठीक है तरुण जी जगह पाया, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए कि तृणमूल कांग्रेस में जिन्होंने भी जगह पाया है ना, वो मेहनत करके अपना जगह पाए हैं, ना कि अपने किसी भी परिवार के नाम को भजा के। जिस तरीके से जैसा को आप देख सकते हैं कि हाँ, अमित शाह के पुत्र होने के कारण वो आज भी सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, और सौरभ गांगुली जी को हटा दिया जाता है। अभिषेक बनर्जी का नाम सुना आते हैं जी? अभिषेक बनर्जी कौन है? जी, अभिषेक बनर्जी के बारे में आप जाके उनके काम के बारे में जाके पूछ कर आइए। उनके यही बात तो अमित जे शाह के लिए भी लोग कहेंगे, आप उनका काम देख लीजिए, कोई पॉलिटिकल पोस्ट पे तो है नहीं, वो तो बीसीसीआई के जनरल के सेक्रेटरी हैं। हार्वर्ड में जाके उनके कामों को देखकर आइए और उनको मन में देखिए कि पूरे बंगाल के लोग किस तरुण से अभिषेक बनर्जी को प्यार करते हैं। तरुण जी मेरा सवाल, एक सेकंड प्रमोद जी, तरुण जी मेरा सवाल ये है, जो अमित मालवीय ने आज सवाल पूछा है और जो बात यहाँ पर राजीव जेटली कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी की तरफ से अब ये तय हो गया है कि पार्टी एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री को ही देखना चाहती है? और ममता बनर्जी जो लगातार खुद दावे कर रही हैं और एक तरीके से अपना नाम आगे कर रही थी 2024 के लिए, क्या पार्टी ने कुछ और तय कर लिया है कौन प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? देखिए, पार्टी में क्या तय हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अभी तक पार्टी का डिसीजन है, और अभी तक पार्टी अपना डिसीजन कहीं पे ओपनली बोली नहीं है।
आप जाइए, हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पेज है, हमारे पेज में सब कुछ बता दिया जाता है कि मेरा पार्टी क्या डिसीजन ले रहा है और हमारा पार्टी क्या डिसीजन। अरे भाई, तो तरुण जी, मैं ये तरुण जी, ठीक है, आप हाँ, बिल्कुल तरुण जी, जब आपकी तरुण जी, जब आपने बिल्कुल सही बात कही तरुण जी, हर एक छोटे छोटे मुद्दे, तरुण जी सुन लीजिए, तरुण जी, जब आपकी पार्टी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी पार्टी के फोरम पे तय होता है ना, तो अब अगर महुआ मोइत्रा और सौगत रॉय एक अलग से बयान दे रहे हैं, उनके निजी बयान आप उनको कह रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, मैंने अपना मैं पहला बात ये बतला दूं कि ये मेरा निजी कहना है। दूसरा बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या होगा नहीं होगा, कौन सही है कौन गलत है, वो फैसला निजी बयान और निजी कहना। मेरा एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड पहले मेरा बात को समझिए। क्या होगा नहीं होगा, अच्छा बुरा, ये मेरे पार्टी के सुप्रीमो, मेरे पार्टी के लीडर, मेरी मुख्यमंत्री, बाकी लोग जो ऊपर में बैठे हुए हैं वो लोग डिसाइड करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आज यहाँ पे बात यहाँ पे क्या उठ के आया है और ये बात को किस तरह में मोड़ दिया जाता है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी। चलिए ठीक है, अंत में चलते समय की बात है, मैं आती हूँ आपके पास तरुण जी, ठीक है। अभी कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी के जो मुसलमान हैं, ये मुस्लिम से हैं? ये क्या सवाल है? ये क्या सवाल? कैबिनेट मिनिस्ट्री में मुस्लिम ये कितने कैबिनेट, क्यों ये सवाल खड़ा हुआ है इस वक्त इस डिबेट में, मुझे ये नहीं समझ में आया। इसका क्या रेलिवेंस है? इसका रेलिवेंस क्या है? इसका रेलिवेंस क्या था तरुण जी? इसका क्या रेलिवेंस है? चलिए ठीक है, राजीव जी जवाब देंगे। राजीव जी, चलिए ठीक है, राजीव। धर्मों को लेकर तृणमूल कांग्रेस चलता है, ना कि एक धर्म को लेकर चलता है। ओके, ठीक है राजीव जी। इतनी खुल के कभी मुसलमान कहकर के राजनीति नहीं। अब देखिए, इन पार्टियों के जो चेहरे हैं असली, वो यही उजागर हो जाते हैं कि हम यहाँ किसी एसटी की बात नहीं कर रहे हैं, एससी की बात नहीं कर रहे हैं, ओबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी आदिवासी की बात नहीं कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम मुसलमान की बात कर रहे हैं, मतलब आपको ये यकीन है कि अगर हम इस्लामिक पॉलिटिक्स करेंगे तभी हमारा वजूद बचा रहेगा। हमने देश की बात नहीं करी, पूरी डिबेट को रिपीट करके देखिएगा आप। जब से इसकी चर्चा हुई है, चर्चा किस बात में हुई है? ट्वीट यहां से शुरू हुआ, चाहे शशि थरूर जी का हुआ, चिदम्बरम जी का हुआ, महुआ मोइत्रा का हुआ, चाहे वो महबूबा मुफ्ती का हुआ, इन सबका उद्देश्य क्या है? ये कहना क्या चाहते हैं? ये देश के अंदर मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहते हैं, ये बोलिए ना खुलकर। छोटी सी बात, इतनी लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आप एक मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहते हैं, इस्लामिक, आप अल्पसंख्यक नहीं, मुस्लिम चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि 10 साल के प्रधानमंत्री जिसका आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया, एक बार भी चर्चा नहीं की। ठीक है। और इसीलिए मैं ये बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जिन राजनेताओं ने ट्वीट किए हैं, जिन दलों की तरफ से ये बात आई है, वो शायद ये भूल रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के कटाक्ष किए जा रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री जो है वो कोई ऐसा वैसा पद नहीं है, उसको कैसे चुना जाता है उसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए नेताओं को और इन पार्टियों को। और इसीलिए विवेक जी, आपको भी मैं ये बात यहीं पर फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, जो आपने बात की, मैंने कहा था ना कि आपने गलत यहां पर बयान दिया है। पार्लियामेंट नहीं बल्कि जनता पहले चूज करेगी ना कि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, और फिर वो पार्टी तय करेगी कि उसका अपना नेता कौन होगा, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बने जाते हैं ना। 272 सीट लाए, कोई भी बन सकता है। संसद नहीं तय करेगी ना किसके सांसद कितने आएंगे, जनता तय करेगी। ऐसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 272 सीट पार्टी को चाहिए। बिल्कुल, समझने की और करेक्ट करने की जरूरत है। बहरहाल समय की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत के इस विशेष शो में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए सवाल बीजेपी की तरफ से ये खड़ा किया गया है कि अगर जम्मू कश्मीर से ये आवाज महबूबा मुफ्ती की तरफ से आती है तो वहां पर जो 40% पॉपुलेशन है वो किसकी है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ जाती हूं। और क्या वहां पर कभी मुख्यमंत्री बनने की बात अगर महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी से करेंगी तो क्या उस प्रतिशत को आगे बढ़ने की बात भी, तरफदारी भी की जाएगी? आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।